हैं तो बाधाएं बाधाएं नहीं रहती। आज जिस प्रकार मौसम और जिस प्रकार रास्ते की स्थिति है, ऐसा लग रहा था कि आज शून्य उपस्थिति होगी। लेकिन खुशी इस बात की हुई कि प्रारंभ में कुछ दो चार चेहरे दिखाई दिए और फिर वो आप लोगों की उपस्थिति से लगा कि मैं तो अंदर में ही था, तो मुझे नहीं लगता कि इतने लोग आ गए। और देख करके अच्छा लगा कि आप लोग हैं तो कमाल के। तो आ गए। ये सब चीजें होती हैं एक निर्णय से। निर्णय लेना सबसे बड़ी बात है। एक है निर्णय लेना और दूसरा है निर्णय न लेना। तो जब निर्णय लेते हैं तो आप कुछ कर लेते हैं, और नहीं लेते हैं तो फिर एज इट इज वैसे की वैसे बने रह जाते हैं। और सच बताऊं, अनिर्णय जीवन की बर्बादी है। अनिर्णय जीवन की बर्बादी है। एक निर्णय ले लो, तय कर लो बस, और चल पड़ो। अब बात यह है, यहाँ का संदर्भ है कौन सा निर्णय ले। निर्णय यही ले ले पहला काम कि मैं एक अच्छा जीवन जीऊं। अब अच्छे की भी परिभाषा क्या है? कोई कह सकता है, हर कोई कहता है मैं अच्छा जीवन जीऊं। अच्छे की क्या परिभाषा है? किसे अच्छा कहें? अच्छा का मतलब ये हुआ कि जिससे मेरे जीवन के दुख घटे, अशांति कम हो, और इसका उल्टा कह सकते हैं जीवन में सुख और शांति बढ़े, आनंद का अनुभव हो, ये क्रम क्रम हो। और ये देख लेना है कि मैं जो कुछ भी करता हूं सुबह से शाम तक, इसके परिणाम में क्या होता है, क्या रिजल्ट मिलता है मुझे। क्या जो कुछ किया उससे आनंद की वृद्धि हुई? मैं ऐसा कुछ कर पाया जो दूसरों के लिए भी अच्छा रहा, अपने लिए तो था, दूसरों के लिए भी अच्छा रहा। ऐसा कुछ हो पाया मेरे से, एक जिसके करने के बाद में एक संतुष्टि का अनुभव हो, फुलफिलमेंट। ऐसा लगे कि आज अच्छा बीता, आज का दिन बहुत अच्छा बीता। जब गुरुदेव जी कहा करते थे किसी संबंध में आपने क्या अच्छा किया, क्या नहीं किया, ये कब पता होना चाहिए आपको? या जैसे आप दो लोग मिले, हम दो लोग मिले, और जब दोनों अलग हों तब क्या महसूस होना चाहिए? बहुत अच्छा रहा, ये मिलना बहुत अच्छा रहा, ये वार्ता बहुत अच्छी रही। तब क्या कहेंगे? वो जो मिलना था वह सुखद रहा, अच्छा रहा। लेकिन जब मिले और उसके बाद जब अलग अलग हुए तब क्या हो गया? क्या बताएं, कहां कहां मिल लिए। इसका मतलब आपने चाहे बातें ठीक नहीं की हो, कुछ ऐसा किया होगा आप दोनों ने जो उसके बिछुड़ने के बाद में अफसोस हो रहा है। ये गलत तरीका है। क्या होना चाहिए? बिछुड़ने के बाद ऐसा लगे कि बहुत अच्छा रहा मिलना, बहुत अच्छी वार्ता हुई,
तो दोनों को संतुष्टि मिले। अब वो मिलना 10 मिनट के लिए हो सकता है, 10 साल के लिए हो सकता है, 25, 30, 50 साल के लिए हो सकता है। वो क्या है? जब आपस में रिश्ते बनते हैं, खास करके पति पत्नी के रिश्ते जो होते हैं होता है, वो एक लंबा समय चलता है। अब ये तो तय है कि दोनों में से एक पहले जाएगा, एक बाद में। अब कभी कोई दुर्घटना में दोनों एक साथ चल दे, बात अलग है। लेकिन ज्यादातर होगा क्या, सामान्य रूप से कोई आगे कोई पीछे। तब क्या होना चाहिए? होना चाहिए उनके साथ मेरे अच्छे दिन बीते, सुकून भरा जीवन उनके साथ बिताया। ऐसा न लगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास में अवसर नहीं कि उनसे क्षमा भी मांग पाऊं। अब उनसे मैं क्षमा भी नहीं मांग पा रहा हूं। मैंने क्यों गलत किया? मुझे पता होता कि उनका शरीर इतने ही दिन रहेगा तो शायद मैं और बेहतर करता और अच्छा किया होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। अब ये क्या होगा? अब खत्म हो गया समय। पहले था, पहले था। इस प्रकार से जब स्थिति बनती है तब वो सही नहीं है। मैं ये कह रहा था कि पहले ही ये तय कर लो, पहले ही। बस मुझे क्या करना है, मुझे यह करना है, ये तय हो जाए कि मुझे किसी के भी साथ कोई भी मिले, मैं अपने शब्दों को संभाल करके उपयोग करूंगा, अपने शब्दों को संभाल करके उपयोग करूंगा। साहब की ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक शब्द घाव, उससे घाव बन जाता है, चोट लगती है, और चोट बहुत ज्यादा लगती है। कमाल है, बहुत ज्यादा। हमें कोई डंडे से पीटे, लाठी से, तो दिखाई देता है, कोई हथियार से, वो भी दिखाई देता है, लेकिन कोई शब्दों से मारे तब बताओ कहाँ है चोट? वो चोट कुछ अंदर है, वो चोट अद्भुत है, उसको दिखा भी नहीं सकते केवल महसूस करते हैं। अब उससे कोई दिया तो वो कितना कठिन है उसको। साहब क्या कहते हैं, ये घाव है, लेकिन एक दूसरा शब्द है जो औषधि का काम करता है, अर्थात वो मरहम लगा देता है, वो कुछ ऐसी दवाई कर देता है जिससे पहले का घाव ठीक हो जाता है, पहले का दर्द खत्म हो जाता है। अब ये सोचना है मैं घाव बनाने में काम, घाव बनाने वाले शब्द बोल रहा हूं या फिर औषधि देने वाले शब्द। ये ध्यान रख, ऐसी छोटी छोटी चीजें ही हम ध्यान में रखने लग जाएंगे ना, देखिए अचानक कोई बड़ी चीज नहीं होती। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग जितने लोग बैठे हैं उसमें से कितने लोग हैं जिसको हाथी ने काटा हो? कितने लोग हैं? कोई नहीं। अच्छा, मच्छर को किसने काटा? कितने लोगों को काटा है? सही है ना ये छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं जीवन में, बड़ी घटनाएं नहीं घटती हैं, और उस छोटी घटना को हम इग्नोर कर देते, नजरअंदाज कर देते हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है, इसी से फर्क पड़ता है। ये छोटी छोटी चीजें होकर के ही मिलती हैं, छोटी छोटी चीजें होकर के ही बड़ी बन जाती हैं। वो कहावत है ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इसलिए हमें उन छोटी बातों पर ध्यान रखना है। यही तो होता ही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के। अगर सामने कोई
जा रहा हो और वो उसको हम जानते हैं, वो भी हमको जानता है। अच्छा, इसके पहले क्या हुआ है, कई बार हाय हेलो हुआ है उनसे, उनके साथ में हाँ नमस्ते गुड मॉर्निंग सब भी हुआ है। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो चले और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, वो देख करके भी अनदेखा कर दिया। अब ये कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन हो गई बड़ी बात, हो गई बड़ी बात इतने मात्र से कि गजब हो गया है। अच्छा, गलती केवल उन्हीं की नहीं है, गलती हमारी भी है। मान लो उसने नहीं किया, तब मुझे क्या मान लेना चाहिए, क्या मान लेना चाहिए, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं इग्नोर कर रहा है? अच्छा, इसका कोई दूसरा भी अर्थ निकल सकता है, लेकिन हम वो वाला अर्थ निकालते हैं जिससे हमको चोट लगे। सोचकर क्या कहना चाहिए, हो सकता है कोई और अर्थ सोचो जो दूसरा क्या हो सकता है। वो जल्दी में रहा होगा, हो सकता है उनके दिमाग में कुछ अलग चलता रहा होगा, वो ठीक से समझ ही नहीं पाया होगा कि कौन है क्या है, क्योंकि कुछ और दिमाग में चलता रहा होगा। कई ऐसी बातें हो सकती हैं, कई ऐसी बातें हो सकती है। तो ये हम क्यों मान करके बैठे हैं, हमारी समस्या कहाँ होती, थोड़ी सी बताऊं मैं इस चीज को। कुछ चीजें होती हैं जो क्लियर होती हैं, स्पेसिफिक, और एक होती है अनस्पेसिफिक, जिसको नापा नहीं जा सकता है, जो दिखाई नहीं देता है, वो क्लियर है। जैसे मैं किसी से कहूं कि भाई बैठ जाओ, अच्छा वो दिखाई दे रहा है, बैठ गया। किसी से कहा भाई खड़े हो जाओ, चल दो, आप बैठे हैं, दिखाई दे रहा है, वो सब दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, जो दिखाई नहीं देता है, वही समस्या क्या है। जैसे प्रेम, ये दिखाई नहीं देता, प्रेम दिखाई नहीं देता है, या फिर विश्वास दिखाई नहीं देता है। अब यहीं पर कठिन हो जाता है इस चीज को। क्या कहेंगे, तुम तो मुझे प्रेम ही नहीं करते। अब कैसे पता चले कि प्रेम नहीं करते हैं, तुम तो मुझे प्रेम ही नहीं करते, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब अच्छा कुछ, क्या वो करे कि पता चले कि आपको प्रेम है, प्रेम दिया जा रहा है। क्या सामने वाला करे तब आपको महसूस हो कि वो प्रेम कर रहा है या कर रही है। क्या आप कभी उसको बताया गया है कि आप ऐसा करो तभी मुझे अच्छा लगेगा, तब लगेगा मुझे प्रेम कर रहे हैं? नहीं बताया गया है, सही है ना, नहीं कोई चर्चा हुई है, लेकिन हमने क्या मान लिया है, तुम मुझे प्रेम नहीं करते। ये गजब हो गया। अब क्या हो, क्योंकि ये क्लियर नहीं है, दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। कुछ लोग क्या कहेंगे, कहीं गए, तुम तो मेरी इज्जत ही नहीं रखे, क्या कहते, तुम तो मेरी इज्जत ही नहीं रखे। अब तुम्हारी इज्जत को पर्स में रखना था, अच्छा बैग में रखना था, कहाँ रखना था भाई उसको, कहाँ रखना था, कुछ बताए थे कि मेरी इज्जत कैसे रखी जाती है, कभी बात हुई थी, कभी नहीं। अब हम मान बैठे हैं तुम मेरी इज्जत ही नहीं रखते। कमाल है कि नहीं है, ये बड़ा इसलिए बहुत ही पेचीदा होता है संबंध का बनाना। अब वो दिखाई दे ही नहीं रहा है, वो कैसे करें ऐसी स्थिति में, न उसने बताया भी नहीं है कि आप ऐसा ऐसा करो तब मुझे अच्छा लगेगा, तब मैं मानूंगा तुम मुझे प्रेम करते हो, तुम मुझे मेरी इज्जत रखते हो। ना कभी इस पर चर्चा हुई, और बस अब हम मुंह फुलाए बैठे हुए हैं, देखो उसने मुझे ध्यान ही नहीं दिया, मुझे इग्नोर किया। ये चीजें हम संभाल पाए, मतलब ये कह रहा हूं, हर बार सामने वाले की ही गलती नहीं होती है, गलती हमारी होती है। और मैं कहता हूं, यदि सामने वाले से गलती हो भी रही है, तब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, तब क्या हमारी जिम्मेदारी यही बनती है कि हम भी वही करें जो वो कर रहे हैं? नहीं, हमें कुछ और करना है। मैंने कहा ना, निर्णय कर लो ना, मुझे अच्छा जीवन जीना है, मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे सुखी होना है, प्रसन्न रहना है, बस। अभी ये चिंता न करो कि दूसरा क्या व्यवहार कर रहा है।
अच्छा क्या शर्त रखते हैं? मैं प्रसन्न में सुखी रहूंगा ऐसे कहा करके, सामने वाला अच्छा व्यवहार करेगा तभी मैं प्रसन्न रहूंगा। अब बताओ, सामने वाला अच्छा व्यवहार करेगा, मेरे अच्छा व्यवहार का मतलब समझ रहा है, मेरे अनुसार करेगा, छोड़िए अच्छे व्यवहार, वो तो शायद अच्छा ही करता होगा, क्या कहूंगा मैं, मेरे अनुसार करेगा तब मैं सुखी रहूंगा। ऐसा सोच करके हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब हम दुखी रहने वाली तैयारी कर चुके कर चुके। सामने वाला व्यवहार हमारे अनुसार करेगा कि वो अपने अनुसार करेगा? अच्छा, हम व्यवहार किसके अनुसार करते हैं? हम व्यवहार किसके अनुसार करते हैं? अपने अनुसार ही तो करते हैं ना, अपने अनुसार। फिर दूसरे से क्या अपेक्षा रख रहे हैं? कुछ नहीं है ना, वो करता है अपने ढंग से, वो अपने ढंग से करता है, वो अपने ढंग से बोलेगा, वो अपने ढंग से करेगा, अपने ढंग से सोचेगा, वो उनका विषय है, उनका विषय है। अब जो कुछ उसने किया उसके बाद मेरा क्या विषय, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरी क्या जिम्मेदारी, वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। दूसरों की प्रशंसा और दूसरों की आलोचना, कटुता, अगर इससे मैं लगातार प्रभावित हो रहा हूं, अगर दूसरे बाहर की घटनाओं से मैं प्रभावित होता हूं, हो रहा हूं, इसका मतलब है फिर अंदर की धारा नहीं बहेगी, क्योंकि बाहर ही है, बाहर ही हो रहा है वो। हमारी धारा कहां बहेगी? बाहर, क्योंकि वहां प्रभावित हो रहा हूं मैं उन घटनाओं से। अब ये आसान है कहना, मेरा कहना आसान, आपका सुनना आसान, लेकिन यह किए बिना काम नहीं बनेगा, न मेरा न आपका, किसी का नहीं बनेगा। क्योंकि ऐसे लोग तो मिलते रहेंगे जो अपने ढंग से व्यवहार करेंगे। घर को संभालो, बाहर जाओ, वहां संभालो, वहां जाओ। सबसे पहली बात तो घर ही नहीं संभलेगा, दूसरे की क्या बात करोगे? बताओ, कितने लोग संभाल लिए अपने अपने घरों को? कितने लोग संभाल लिए हैं? पति पत्नी एक दूसरे को संभाल लिए? सास बहू संभाल लिए? नहीं संभाले है ना। दूसरे को संभाल ही नहीं सकते हैं आप, हमें अपने को संभालना है, बस अपने को संभालना है। यही सबसे बड़ा काम है कि मैं अपने को संभालूं। ये पंक्ति बहुत पुरानी है, जिसको कबीर साहब की है, पुरानी क्या कहूँ, सब समय है। तो जो संत लोग प्राय उद्धृत किया करते हैं, रहो संभारे राम विचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो। रहो संभारे, अपने आप को संभाल करके रखो, राम का विचार करो। और सच कहो ना, ये अपने आप को संभाल करके रखना ही राम का विचार करना है। और क्या करोगे? राम का विचार करके राम 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 जपना है, संभाल लो बस। यही तो राम का विचार करना, यही तो राम का भजन करना है। जो अपने को संभालता है, मानो वो राम भजन में लगा है, राम भजन में लगा है। और जो संभाल ही नहीं पा रहा है, अपने को संभालने का मतलब वही हुआ, मैं अपने कार्यों को संभालता हूं, अर्थात दूसरों को मेरे द्वारा तकलीफ न हो, और दूसरों को न हो, लेकिन साथ साथ मैं खुद अपने लिए भी ऐसा कुछ करूं जो मेरे लिए नुकसानदायक न हो। दूसरों को तकलीफ नहीं हो सकती, लेकिन आदमी केवल अकेले रह के अपना नुकसान करता है। जैसे अभी सुन रहे थे काफी देर से, नशा, हो सकता है दूसरे का नुकसान ना हो, लेकिन नुकसान तो मैं अपना कर रहा हूं। सही है, कहीं ना कहीं तो है नुकसान करना ये। तो दूसरों का न हो बात तो ठीक है, लेकिन क्या, जैसे मैं भोजन करता हूं, तो भोजन मैं गलत तरीके से खाता हूं, गलत चीजें खाता हूं। अब इससे दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं किसका नुकसान कर रहा हूं? खुद का। महत्वपूर्ण क्या है, न दूसरे का नुकसान हो, न अपना नुकसान हो। क्योंकि आपका मतलब, देखिए इसका मतलब, आपका शरीर है, तो शरीर का मतलब ये नहीं है कि शरीर आपका है तो कुछ भी करो। सही है कि नहीं है?
या शायद आप लोग भी जानते, सभी जानते हैं कि अगर कोई आदमी सुसाइड करने का प्रयास कर रहा हो, आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा हो और ये पता चल जाए पुलिस को, तो क्या होगा? इनाम नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हो ना? उसको बंधक बना लिया जाता है। इसका मतलब तब भी तुम गलत कर रहे थे, दूसरे की हत्या करने के लिए गलत कर रहे थे, लेकिन अपनी भी हत्या करने का अधिकार खुद को नहीं है। ये क्या है? ये तो पंचायती चीज है ना, ये आपका नहीं है। मतलब आपके साथ में कितने जुड़े हैं? आपके साथ में आप अकेले तो है नहीं है, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं आपसे जुड़े हैं। तो आप केवल ये मत मानिए कि मैं अपना नुकसान कर रहा हूं, आप अपने नुकसान के साथ साथ बहुतों का नुकसान कर रहे हैं। जैसे मैंने फिर से कह रहा हूं इसी चीज को, नशे की बात, तो केवल नशा करके अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, उस पूरे फैमिली मेंबर का, और सच कहूं पूरे एनवायरमेंट का, पूरे देश का, पूरी मानवता का आप नुकसान कर रहे हैं। तो ये अपना नुकसान केवल अपना नहीं है, वो सबका है। और इसका उल्टा भी सच है। अगर कोई अपना फायदा कर रहा है, अपना उत्थान कर रहा है, अपना उत्थान कर रहा है, आत्मिक उत्थान कर रहा है, आत्म विकास कर रहा है, तो इसका अर्थ भी वही है। इसका मतलब वो खुद का ही विकास नहीं कर रहा है, फिर औरों का विकास उससे है। अभी जैसे हम उदाहरण समझ सकते, बिल्कुल सरल है इसको समझना। एक हुए महात्मा बुद्ध, अपना किए विकास, अपना उत्थान किए, लेकिन क्या उनसे अपना ही किया उन्होंने? उनके विकास कर लेना, उनका अपना कल्याण कर लेने मात्र से, अब आप समझें, एक यहां पर हम लाइट जला दिए, ये देखो लाइट जला दी, अच्छा केवल लाइट ही प्रकाश हो रहा है? केवल लाइट ही प्रकाश अपने आप में प्रकाशित हो रहा है? अरे नहीं, हम सबको भी मिल रहा है उसका फायदा। सही है, हम सबको भी मिल रहा है। ऐसे ही कोई भी महापुरुष जब कोई ऐसा कर लेता है बड़ा, तो उनके लिए भी होता है, दूसरों के लिए भी होता है। इसलिए ये न कहे कि मैं अपना नुकसान करूं, कुछ नहीं, आपके द्वारा ऐसा कर्म हो ही रहे हैं जो गलत है, जो जीवन के लिए गलत है, वो सबके लिए गलत है। तो इससे बचाना, ऐसे ही मैंने शब्दों के लिए कहा, ऐसे ही शब्दों का ध्यान रखें। इसका मतलब नहीं कि केवल दूसरों के लिए गलत बोल रहे हो, कटु बोल करके केवल दूसरों का नुकसान कर रहे हो, ये नहीं है। सच तो ये है, पहले आप अपना नुकसान कर बैठे। सच तो ये होता है। सच बताऊं ना, एक ने बहुत बढ़िया, सभी संत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि दूसरे का नुकसान आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपना नुकसान न कर ले। उन्होंने कहा, आदमी अपने से झूठ बोलना बंद नहीं करेगा तो फिर वो दूसरों से भी झूठ बोलना बंद नहीं कर सकता है। अपने से झूठ बोलना, अपने को धोखा देना, अपने को धोखा देना, अच्छा ये बहुत ही बारीक चीज है। हम अपने को धोखा देते रहते हैं, निश्चित देते रहते हैं। कई बार हमने देखा है, अपने लिए हमने संकल्प लिया, मुझे यह नहीं करना है, मुझे ऐसा करना, ऐसा हमने तय किया, लेकिन क्या हुआ, हमने फिर वही किया और क्या क्या, अच्छा कोई बात नहीं, कल से देखते हैं, अच्छा फिर कल से देखते हैं। सही है कि नहीं? या फिर कहते हैं हम अकेले थोड़े हैं, वो भी तो हैं, देखो ना और भी लोग तो ऐसा ही कर रहे हैं, क्या हम अकेले गलत कर रहे हैं क्या? अब सोचिए कैसे अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप, कैसे अपने आप के साथ छल कर रहे हैं, पता नहीं है आपको। अब फिर दूसरों को भी साथ भी वही अब करने लग जाते हैं। ये छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखने लग जाएं, मेरे द्वारा मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा भी और दूसरों का भी भला हो, दूसरों का भी। क्योंकि मैं अकेला हूं, भले देखो मैं आत्म रूप से देखा जाए तो अकेला हूं, लेकिन सचमुच व्यवहार में देखा जाए जुड़ाव है, वो जुड़ाव है, संबंध है, और वो प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी होती है कि
मैं एक ऐसा वातावरण तैयार करूं, ऐसा व्यवहार करूं, ऐसा प्रयत्न करूं जिससे मैं खुद सुख शांति का जीवन जीऊं और दूसरों को भी सुख शांति में सहयोगी बनूं, प्रयास करूं कुछ ऐसा करके। कभी भी कुछ भी ऐसा ना हो जो गलत हो, दूसरों के लिए अटपटा हो, नुकसानदायक हो। ये ध्यान रखा जाए, हम सबको रखना है। तो फिर क्या होगा? यही साधना है। इससे क्या होगा? आपके आध्यात्मिक यात्रा भी होगी इससे, और साथ साथ में आपके व्यवहार भी पवित्र होगा। मैंने पिछले रविवार को ही उस समय कहा भी था कि आध्यात्मिक यात्रा अगर आप नहीं करते हैं, आध्यात्मिक लक्ष्य आप नहीं रखते हैं, तो आप अपने व्यवहार को भी ठीक नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये सब अध्यात्म से ही जुड़ा हुआ है। अध्यात्म से क्या जुड़ा है? अगर आप धैर्य रखना चाहते हैं, धैर्य को विकसित करना चाहते हैं, विनम्रता को विकसित करना चाहते हैं, किसी क्षमा करने के लिए हम अपने आप को विकसित, मैं ऐसा कुछ हो कि मैं दूसरे की गलती को क्षमा कर सकूं, क्षमा कर दूं, ऐसा आप प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आप दूसरे की गलती को छोड़ो, कोई बात नहीं है, लेट गो कर दो, ऐसा कुछ कर पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इससे आपका परमार्थ भी बढ़ रहा है और इसी के साथ साथ में आपके व्यवहार में भी मधुरता आने लग जाएगी। वो सब साथ साथ चलता है, कोई अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं है कि आप यहां से अलग कर दो ये परमार्थ हो गया और यहां से अलग कर दो ये व्यवहार हो गया। ये अंधेरा उज्जवल पक्ष है, ये अंधेरा पक्ष है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब गुथे हुए हैं एक दूसरे से। आपका जीवन ही ऐसा है जिसमें दोनों जुड़ा है, आत्मा और शरीर, ये दोनों जुड़े हैं एक दूसरे से, अलग अलग थोड़ी है। अगर आप आत्मा का काम करते हैं तो वह शरीर का भी काम हो जाता है। यदि आप शरीर को बिगाड़ने लगते हैं तो आत्मा का भी काम बिगड़ जाता है। एक दूसरे से बिल्कुल एसोसिएट है, संबंधित है। इसलिए कोई ऐसा करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे बनेगा एक साथ दोनों, दोनों काम होने वाले हैं। तो हमारा अध्यात्म का भी विकास इसी से संभव है और व्यवहार की भी पवित्रता इसी से संभव है। तो हम सबको दोहरा लाभ होने वाला है। वो कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार, एक तीर से दो शिकार, मतलब कुछ ऐसी साधना, ऐसा कार्य हम करने लग जाएं जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास भी होगा, परमार्थ भी बनेगा और हमारा यह व्यवहार में भी पवित्रता आने लगेगी। तो कुछ बातें थी मैंने कही। आप सबको धन्यवाद, सबको साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सदगुरु देव की जय। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, उनकी ओर से रहा, और इसके लिए पूज्यवर संतों की ओर से, संत समाज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आध्यात्मिक यात्रा सुखद और मंगलमय हो। सत्संग समापन की ओर है। समापन पूर्व हम वंदना करते हैं, तत्पश्चात भोजन प्रसाद की व्यवस्था होगी। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायउ भेव तुमको, परख लखायउ भेव तुमको,
वंदना है गुरुदेव, वंदना है गुरुदेव तुमको, वंदना है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको, वंदना है गुरुदेव, वंदना है गुरुदेव तुमको, वंदना है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदना है गुरुदेव, वंदना है गुरुदेव तुमको, वंदना है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको, पूर्ण परख समेव तुमको, वंदना है गुरुदेव, वंदना है गुरुदेव तुमको, वंदना है गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब। यहाँ से शुरू करो।